ये कहानी एक वास्तविक अपराध पर आधारित है जिसे भांवरी देवी कांड के नाम से जाना जाता है। यह एक अत्यंत रहस्यमय और चौंकाने वाली घटना थी जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुई थी। भांवरी देवी कांड एक सच्ची कहानी। स्थान राजस्थान 2011। मुख्य पात्र 1 भांवरी देवी एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता। 2 गोपाल भांवरी का पति। 3 नटवर सिंह एक उच्च सरकारी अधिकारी। 4 कई प्रमुख राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी। कहानी की शुरुआत राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक महिला भांवरी देवी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, लोगों को स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के बारे में शिक्षा देती थी। भांवरी देवी को समाज में एक सम्मानित व्यक्ति माना जाता था, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई। उसकी गुमशुदगी से पूरे गांव में हलचल मच गई। गुमशुदगी की खबर। भांवरी देवी की गुमशुदगी के बाद उसके परिवार और गांव वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शुरुआत में यह मामला सामान्य लापता होने का मामला समझा गया, लेकिन जब पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो पता चला कि यह घटना कुछ और ही थी। भांवरी देवी की गुमशुदगी का मामला और भी पेचीदा हो गया जब पुलिस ने कुछ ऐसे संकेत पाए जो इस मामले को एक बड़ी साजिश से जोड़ते थे। भांवरी देवी का किडनैपिंग। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि भांवरी देवी को कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने अपहरण किया था। उसकी गुमशुदगी के पीछे एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक नेटवर्क था। पुलिस ने जांच के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य पाया। भांवरी देवी एक सेक्स स्कैंडल के कारण फंस गई थी। भांवरी देवी ने कई उच्च अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ सेक्स रैकेट का खुलासा किया था, जिसमें राजस्थान के नटवर सिंह, जो उस समय एक बड़े सरकारी अधिकारी थे, शामिल थे। भांवरी ने न केवल इस मामले की जानकारी दी थी, बल्कि उसने इस बारे में सबूत भी जमा किए थे। यह मामला उस समय के कई बड़े नेताओं के साथ जुड़ा हुआ था, जो भांवरी को चुप करने के लिए उसे मारने की योजना बना रहे थे। कहानी का मोड़। भांवरी देवी के खिलाफ ये साजिश केवल एक व्यक्तिगत बदला लेने का मामला नहीं था, बल्कि यह एक राजनीतिक षड्यंत्र था। भांवरी को उन नेताओं और अधिकारियों द्वारा धमकियां मिल रही थीं, जो उसके सेक्स रैकेट का खुलासा नहीं चाहते थे। भांवरी देवी के पति गोपाल भी इस पूरे मामले में शामिल थे, हालांकि उसने पहले इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। बाद में ये पता चला कि गोपाल ने अपनी पत्नी की मदद की थी, लेकिन वह भी सच्चाई से डरता था और उसे दबाने के लिए धमकी दी जा रही थी। विकास और खुलासा। भांवरी देवी के लापता होने के बाद पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझा और जांच तेज कर दी। इसके बाद उन्होंने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया और इस मामले का खुलासा किया। ये भी सामने आया कि भांवरी देवी को नटवर सिंह और अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा बलात्कृत किया गया था और बाद में उसे मार दिया गया था। भांवरी देवी के शव को एक जंगल से बरामद किया गया, जिससे पूरे मामले की भयावहता और भी सामने आई। सजा और न्याय। इस मामले में कई अधिकारियों और नेताओं को गिरफ्तार किया गया। भांवरी देवी की मौत के बाद उसके परिवार ने न्याय की मांग की और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। मामले में कई बड़े नाम थे, लेकिन अंततः नटवर सिंह और अन्य आरोपी अधिकारियों को सजा दिलवाने के लिए संघर्ष जारी रहा। भांवरी देवी का प्रभाव। भांवरी देवी की हत्या ने राजस्थान और पूरे भारत में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक तूफान खड़ा किया। इस केस ने न केवल महिला सुरक्षा और न्याय के मुद्दों को प्रमुखता दी, बल्कि यह भी उजागर किया कि किस तरह सत्ता में बैठे लोग कमजोरों और निर्दोषों का शोषण करते हैं। आज भी भांवरी देवी का नाम एक चेतावनी के रूप में लिया जाता है कि सत्ता और धन के मद में लोग कभी भी सच्चाई को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये घटना केवल एक व्यक्तिगत हत्या का मामला नहीं थी, बल्कि यह एक सशक्त संदेश थी जो ये बताती है कि अपराधियों के खिलाफ लड़ा हुआ संघर्ष कभी भी आसान नहीं होता। भांवरी देवी की मृत्यु के बावजूद उसकी कहानी ने सच्चाई और न्याय के लिए कई लोगों को प्रेरित किया।